some time now, there has been suspicion among the public based on a couple of points. Anti-incumbency is something that hits every single party in every single democracy. But for some reason, the BJP is the only party in a democratic framework that basically does not suffer this idea of anti-incumbency. That was the first thing. Second thing, exit polls, opinion polls saying one thing, you saw in the Haryana election, you saw in the Madhya Pradesh election, and then suddenly the result going in a completely different direction with massive swings. And this also included our own internal polling, which is quite sophisticated. So polling was showing us something, opinion polls were showing us something, polls, the regular polls showing us something, and suddenly we are finding the result is in the opposite direction. Third thing, we noticed that there is always a reason. There is always a reason given for this lack of anti-incumbency, for this shift suddenly from these opinion polls, right? And the reasons are multiple: Ladli Behna, Pulwama, now Sindhur. So we saw this pattern, and then, of course, the most fundamental thing, that elections are choreographed. There was a time in India, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन नहीं थी, इंडिविजुअल वोट था, पूरा देश एक दिन वोट करता था. बट आज के जमाने में यूपी में अलग अलग वोटिंग होती है, बिहार में कभी और हो रही है, महीनों के लिए चलती है. एंड दिस वाज समथिंग दैट वी वर सस्पिशियस. ये महीनों के लिए, व्हाई इज इट टेकिंग सो लॉन्ग, एंड व्हाई इज दैट कोरियोग्राफी? सडनली द Haryana and Karnataka elections are repositioned, dates are changed. So this is what general public को suspicion थी, हमें भी suspicion थी. उसके बाद suspicion became concretized. महाराष्ट्र पे पहले हम स्टेट लेवल पर बता नहीं पा रहे थे कि इस सस्पेशन का कारण क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस. मेनी आर्ग्यूमेंट्स वर मेड, द लॉजिक वाज डिफिकल्ट फॉर अस टू कम बाय. इन महाराष्ट्र एंड इन हरियाणा वी सॉ इट राइट इन आवर फेस. एंड महाराष्ट्र, एज आई सेड, अरे amazing. So महाराष्ट्र में, और ये हमने पब्लिकली कहा, इलेक्शन कमीशन को कहा, महाराष्ट्र में मोर वोटर्स एडेड इन 5 months देन 5 years. 1,02,50 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है: डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6. डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है, या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है. फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है. बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है, और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है. इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं, या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता. और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6. फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है. मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी. तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है. अब थोड़ा दिखाते हैं. यह देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम
बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए। ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, फादर्स नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413। तो दिखाइए, गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर। 4 बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट, ये देखिए, ये एक और डुप्लीकेट वोटर। नहीं, थोड़ा पीछे ले जाओ, जूम आउट। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है। सेम फोटो, सेम एड्रेस। दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह। ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए, ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों लोग हैं। 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, फेक एड्रेस। या तो एड्रेस है ही नहीं, या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0। दिखाइए, हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा, ये देखिए, टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है, YTDR QPF। अच्छा, जूम आउट। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं। 40,000 ऐसे वोटर हैं, या एड्रेस 0 है या फिर एड्रेस है ही नहीं। नेक्स्ट, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस। सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें। दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं, हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी। ये देख लीजिए, छोटा सा 1 बेडरूम का घर है। जूम इन कीजिए। ये सब लोग, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सब लोग इस घर में रहते हैं। और जब हम वहां जाते हैं, एक भी नाम नहीं मिलता। और वहां के लोग कहते नहीं, ऐसे इन लोगों को हम नहीं जानते। जूम आउट। 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए। नेक्स्ट, एक और तरीका, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में लोगों के नाम डाल दो। ये एक ब्रूअरी है कर्नाटक में, 68 वोटर्स इसमें हैं, मगर जब हम वहां जाते हैं, पूछते हैं भैया ये हैं कौन, कहां है, नो आइडिया, डोंट एग्जिस्ट। अलग अलग परिवार के हैं, एक साथ रह रहे हैं इस ब्रूअरी में, पता नहीं। नेक्स्ट, इनवैलिड फोटोग्राफ। ये बहुत बड़ा तरीका है। इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं पोलिंग वोटर लिस्ट पे, या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी नहीं जाती। देख लीजिए, ये देख लीजिए। और ये सब नाम है इनके। ये सब लोग हैं जिनकी फोटोग्राफ नहीं है और या फिर दिखाई नहीं देती।